आदेश आदेश मैं अष्ट शाबर मित्र प्रवीण आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कन्या राशि की। शनिदेव अस्त हो चुके हैं भैया। शनिदेव के अस्त होने का आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसको आपको बिल्कुल सुनना चाहिए क्योंकि ये कन्या राशि के लिए विशेष है। शनिदेव आपके षष्ठ हाउस में गोचर कर रहे हैं। 29 मार्च 2025 तक यहीं पर रहेंगे। उसके बाद कंटक शनि से आपका सामना होगा। अब तक शनि आपके लिए बहुत अच्छे हैं। रोग रिपु ऋण को समाप्त करने में पूरी ताकत शनिदेव अपनी लगा रहे हैं, लेकिन अब रोग रिपु ऋण को समाप्त करने वाले शनिदेव 36 दिनों के लिए अस्त हो चुके हैं। तो क्या होगा अब? शनिदेव छठे स्थान में बैठेंगे, यहाँ के कारक हैं। सूर्यदेव यहां पर आ गए। सूर्यदेव के यहां पर आने के कारण शनिदेव अपने अस्त स्वरूप में आ गए, क्योंकि प्रकाश के सामने अंधकार नहीं टिकता। लेकिन क्या अंधकार गायब हो जाता है? नहीं, जैसे ही प्रकाश बंद होता है तो अंधकार फिर आ जाता है। तो अभी 1 महीने के लिए सूर्यदेव यहां पर आए हैं छठे भाव में, तो शनि अस्त हो गए हैं। अब शनि के अस्त होने से क्या क्या होगा, पहले इसको देखिए। शनिदेव की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर थी, तो अष्टम भाव पर होने से आपके संघर्ष को ये कहीं ना कहीं बढ़ा रहे थे। ये संघर्ष आपके कहीं ना कहीं अब कम होने वाले हैं। जो व्यर्थ की भागदौड़ थी वो कम होने वाली है। शनिदेव की दृष्टियां विच्छेदात्मक होती हैं और शनिदेव जहां बैठते हैं उस स्थान को बढ़ाते हैं। तो क्या रोग रिपु ऋण को बढ़ा रहे थे? नहीं, क्रूर ग्रह हैं। रोग रिपु ऋण को ये नहीं बढ़ाएंगे, इनको दमन कर रहे थे, तो इनके दमन करने में कहीं ना कहीं कमी आएगी। कोर्ट केस है आपका, तो उसमें आपको हानि हो सकती है इन 36 दिनों में, अर्थात 17 मार्च तक। तो हम तो कहेंगे कोर्ट की कोई डेट है तो उसको आगे के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। अभी कोर्ट में कोई भी मामला चल रहा है तो कुछ ऐसा एडवोकेट्स वगैरह से मिलकर के कीजिए कि आपकी जो डेट्स वगैरह लगती हैं वो बाद में लगे। अभी कोई बीमारी आपको है, कोई ऑपरेशन वगैरह आपको कराना है, तो भैया बिल्कुल भी आपको ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। नुकसान बता रहे हैं पहले, उसके बाद फायदा बताएंगे। ऋण आप लेना चाह रहे थे किसी भी चीज के लिए, वाहन खरीदने के लिए, भूमि खरीदने के लिए, भवन खरीदने के लिए, मत लीजिए भैया। दिक्कत हो सकती है, कुछ ना कुछ पचराड़ा उसमें पड़ सकता है। आगे को जाकर के भविष्य में वो चीजें आपको दिक्कत कर सकती हैं। अभी शनिदेव अस्त हैं, तो आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जिससे कि आप सोचते हो कि यार भविष्य में इस चीज का फायदा मेरे को मिल जाएगा। जैसे कि कोर्ट केस में आप देखिए, अपने जिन जिन लोगों पर कन्या राशि वाले हैं और कोर्ट केस उन पर चल रहा है और जिनकी डेट में सुनवाई 11 फरवरी से 17 मार्च तक होगी, उन लोगों को कहीं ना कहीं भैया रिलीफ नहीं मिल पाएगा। कारण यही है कि शनिदेव अस्त हो गए। हालांकि सूर्यदेव आकर के अच्छा करेंगे, सूर्य को दोष नहीं लगता, अपने घर को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी जो शनिदेव कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव को न्याय का देवता भी कहा गया है, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, लेकिन पूर्ण रिलीफ आपको नहीं मिल पाएगा। और यदि आपकी कुंडली में शनिदेव खराब होंगे, नीच के होंगे, तब तो भैया इस टाइम में कोर्ट केस आप पर है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए 36 दिनों में आप बिल्कुल भी ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे कि आपको दिक्कत हो सके। अब लाभ सुनिए शनिदेव के। अब हाँ, एक चीज बताते हैं कि ऑपरेशन इत्यादि आपको इसमें नहीं कराना, ऋण आपको बिल्कुल भी नहीं लेना और ना ही देना है। रोगों से बचना है, अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए बजाय दवाई खाने के, क्योंकि दवाई आप पर इस टाइम कम ही असर करेंगी। सूर्यदेव अपने घर को देख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। आप लोग बहुत जिम्मेदार हैं, बहुत विद्वान हैं, आपको सब पता है कि यार किस ग्रह को देखने से क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। शनिदेव के अस्त होने से दवाई असर करेंगी, लेकिन हो सकता है कि बाद में उनका साइड इफेक्ट हो जाए। इसलिए हमने कहा कि दवाई वगैरह जो है वो कम लीजिए। डॉक्टर ने कहा है तो लेना मजबूरी है, लेकिन हम कह रहे हैं कि कुछ ऐसा पूछिए जिससे कि आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहे, जिससे कि आपको दवा की कम से कम आवश्यकता हो। और जो लोग पहले से ले रहे हैं उनके लिए हम कोई ऐसी बात नहीं कह रहे भैया, हमारी बात का गलत मतलब मत निकालिएगा। हमने सिर्फ कहने का तात्पर्य है कि
अपनी इम्यूनिटी पावर को जितना आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्यदेव अपने घर को देख रहे हैं। शनिदेव का हमने बताया कि संघर्ष कम होगा, भाग दौड़ कम होगी, कोई ना कोई नया अचीवमेंट इस वक्त आप कर सकते हैं जो कि गुप्त हो। शनि और शुक्र गुप्त भी तो हैं। शुक्र पत्नी हुई, पत्नी को सब गुप्त ही रखते हैं। पर्दा प्रथा थी। अब यहां पर पर्दा प्रथा कहने का मतलब यह नहीं कि हम उसके पक्ष में हैं। एक चीज बता रहे हैं कि गुप्त कहा गया है ना, भोजन, माया, कई चीजें गुप्त रखने को कहा गया है। तो उसी में एक स्त्री बहन को भी गुप्त, यानी कि एकदम से कोई घर पर नई नवेली बहू जाए तो उसको अचानक सबके सामने नहीं निकालते ना, तो गुप्त। तो गुप्त आपको कुछ ना कुछ ऐसा शनिदेव दे देंगे कि आपको अच्छा फील होगा। लेकिन एक चीज और समझिए, शनिदेव की दृष्टि है विच्छेदात्मक दृष्टि, तो विच्छेद भी करेंगे। तो किससे विच्छेद करेंगे? तो भैया शैया सुख से विच्छेद, क्योंकि सो गए हैं, विच्छेद करेंगे। शैया सुख से विच्छेद नहीं करेंगे भैया, क्योंकि सो गए हैं। हमने यही चीज सोची थी कि यार आप क्या कहेंगे, आपके मन में जरूर विचार आया होगा कि हाँ यार लो गया काम। भैया नहीं, वो बढ़ रहा है। हालांकि राहु की वजह से थोड़ी सी दुख है, लेकिन फिर भी शनिदेव के अस्त होने से यहां पर आपको फायदा होगा। शनिदेव के कारण जो विदेश यात्रा का आपका योग बन रहा था, शत्रु राशि है, हालांकि विदेश यात्रा भेजा भी होगा बहुत से लोगों को, लेकिन कुछ लोगों की रह भी गई होगी जिनकी कुंडली में कि शनिदेव नीच के हैं या फिर पीड़ित हैं। तो अब उन लोगों को फायदा मिलना शुरू होगा। क्या होगा फायदा? कि आपकी विदेश यात्रा अब हो सकेगी इन 36 दिनों के अंदर। हॉस्पिटल में जाकर के जरूर पीड़ितों को, जो पेशेंट्स होते हैं, या उनको कुछ फल आदि दान अवश्य कीजिएगा। 12वां भाव जो है ना, व्यय का भाव है। शनिदेव के अस्त होने से व्यय की अधिकता कुछ बढ़ सकती है, लेकिन वहीं आमदनी को भी ये बढ़ा रहे हैं। जब तक बुध शनि के साथ हैं, आपको ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि छठे से छठा घर इनकम का है। तो चंद्रदेव जब जब शुभ अवस्था में होंगे तब तब आपको इनकम होगी। तो इनकम को लेकर के यहाँ पर ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। भैया एक चीज और कहना चाहेंगे, जो ये 86309295 नंबर है, इस पर भैया कुछ सहयोग अपना भेज सकते हैं तो आप भेजिए, जो समर्थवान है, क्योंकि अब हमसे ये सब अकेले नहीं हो पा रहा। कोई एक बंदा हमें रखना पड़ेगा जो कि YouTube चैनल पर हम वीडियो बनाए तो उनको एडिटिंग वगैरह कर ले, उसको अपलोड कर दे, कि व्यस्तता थोड़ी अधिक हो गई और थोड़ा जिम्मेदारियां समझिए, प्राइवेट लाइफ समझिए, उसकी वजह से। तो यदि आप सहयोग कर सकते हैं भैया इस नंबर पर, आपको चाहिए बारकोड तो बारकोड भी आपको विपिन जी भेज देंगे। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, तो वहां पर आप सहयोग करना शुरू कीजिए, जिससे कि हम आपकी क्वालिटी को और बेहतर बना सके। उससे जो पैसे आएंगे उस पर हम लगाएंगे आपकी वीडियो क्वालिटी को बेहतर बनाने पर। उसकी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ये मत सोचिए कि हमारी जेब में जाएंगे भैया, ठीक है। अब शनिदेव की एक चीज और देखिए शनिदेव आपको 12वें भाव में जो चीजें थी उनसे तो आपको विमुक्त थोड़ा सा करेंगे, लेकिन उनकी दृष्टि जो है ना वो कहाँ थी? आपके पराक्रम भाव पर। तो पराक्रम भाव में अब तक शनिदेव के होने से आप भाई बहनों की मदद कर रहे थे, आपकी छोटी मोटी यात्रा हो रही थी। तो अब आपके मन में कहीं ना कहीं विचार आएगा, यार कि अब भाई बहनों की मदद ना करें। भाई बहनों के साथ संबंधों में थोड़ा सा कुछ मतभेद, दोनों पक्ष बताते जा रहे हैं भैया, क्योंकि हमारा उद्देश्य है हर पहलू से आपको अवगत कराना। तो ना हमारा राशिफल पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव, हमारा राशिफल है शुभ। कहते हैं ना, शुभता ही सबसे अच्छी होती है। तो हम शुभता की ओर आपको ले जा रहे हैं, इसीलिए ये पॉजिटिव है। बातों को समझिएगा, बहुत बहुत बड़े तर्क हैं। हमने कन्या राशि की जो सक्सेस की है उसमें कहा था कि भाई बहनों की सहायता कीजिए। आप लोगों ने सहायता करनी शुरू की होगी, पूर्ण विश्वास है, क्योंकि आप लोग हमारी बात का बहुत सम्मान करते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से हृदय से आभार। तो अब क्या है कि शनि के अस्त होने से आपका मन करेगा कि यार मदद ना करें, तो ऐसा मत कीजिएगा भैया, मदद करते रहिएगा, छोटी मोटी यात्राएं करते रहिएगा, भाई बहनों के साथ रहिएगा।
वो क्या करते हैं वो उनका कर्म है। आपको अपने कर्म से च्युत नहीं होना, अपने कर्म को करते रहना है। शनिदेव पूरी जिंदगी भर तो अस्त नहीं रहने वाले, शनिदेव 36 दिनों के लिए अस्त हुए हैं, और इन 36 दिनों में शनिदेव के कारण थोड़ी बहुत ही परेशानी है तो थोड़ी बहुत ही शुभता भी है, तो उसको मैनेज कीजिए। अब एक महा उपाय क्या कि आधा घंटा कम से कम खड़ाऊ पहन करके आप बैठा कीजिए, चाहे तो अपने घर में चेयर पर और या चाहे अपने ऑफिस में, और कम से कम खड़ाऊ पहन करके 10 कदम चलिए, और 10 मिनट यदि खड़ाऊ पहन करके चल सके तो शनिदेव का बहुत अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा, शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी, भले ही शनिदेव आपकी कुंडली में पीड़ित हों, आकारक हों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वायरल कर दीजिए। क्यों? इससे कि सभी लोगों को पता चल सके कि आखिर सैटर्न कॉम्पैक्ट का मतलब क्या है, शनि अस्त हो रहे हैं इसका मतलब क्या है, क्या क्या लाभ है, क्या क्या हानि, दोनों ही पहलू पर नजर डालती है वीडियो है। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का मंगल हो, गुरु गोरखनाथ जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।